बेईमानी का फल। कहते हैं कि ईमान बेचकर जो बेईमान होता है, आज की दुनिया में उसी का सम्मान होता है। यदि आप बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अमीर बन जाएंगे। इस दुनिया में अमीर से ज़्यादा गरीब रहते हैं। अगर हम भी उन्हीं में से एक रहें तो क्या बिगड़ जाएगा। और अगर अमीर ही बनना है तो ईमानदारी से बनना चाहिए, ऐसे एक दूसरे से छल कपट और बेईमानी से नहीं। सही तरीके से कमाया गया धन ही असली कमाई है। इंसान की पसीने की कमाई जीवन में फलती फूलती है और बेईमानी से कमाया हुआ पानी की तरह, बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है। इंसान तो पैसे के लालच में कुछ भी बदल जाता है। अगर कुछ लोग बेईमान नहीं होते तो दुनिया में आज इतने लोग गरीब और परेशान नहीं होते। हमें अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बेईमानी की कमाई से शक्लें तो संवार सकते हैं, लेकिन नस्लें नहीं। एक गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। बाप का नाम सुदामा और बेटा का नाम काशी था। काशी की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए अब दोनों ही रहते थे। सुदामा पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था। वह बहुत सारे नौकर चाकर भी रखा हुआ था। वह दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत ठाठ बाट से जीते थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उनके पास। एक दिन किसी कारण से वह अपना सारा दौलत खो बैठे और गरीब हो गए। गरीब हो जाने के कारण उसके सभी रिश्तेदार और सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर वह दुखी होकर सोचा, जिस गांव में मैं ठाठ बाट से अपना जीवन जिया करता था, जहां सभी सम्मान और इज्जत किया करते थे, वही आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात किया करते थे, वही आज मुझे अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में सारा प्रेम और अपनापन केवल संपत्ति के कारण ही प्राप्त होता है। एक दिन काशी ने शहर जाके पैसा कमाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था कि वह शहर पहुंच सके। वह बहुत उदास हो गया। फिर उसे याद आया कि उसके पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई लोहे की एक बहुत विशाल तराजू रखी हुई है, जिसे उसने अपने वंश की आखिरी निशानी समझकर बचा कर रखा था। काशी ने उस तराजू को अपने एक पड़ोसी के पास गिरवी रख दिया और शहर चला गया। काशी को शहर जाते ही उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और उसने मन लगाकर काम करने लगा। भाग्य ने उसका भी साथ दिया और 1-2 साल में वह बहुत सारा पैसा कमा लिया। जब वह बहुत सारा पैसा जमा कर लिया तो उसने अपने गांव में ही खुद का बिजनेस करने का सोचा और वह शहर से गांव वापस लौट आया। गांव आकर वह उस पड़ोसी के पास गया जिसके पास अपना तराजू गिरवी रखा था। उसने कहा, चाचा जी, भगवान की कृपा से मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप अपना ब्याज आदि का हिसाब करके मेरा तराजू मुझे वापस दे दीजिए। पड़ोसी को विश्वास नहीं था कि वह गरीब आदमी इतने कम समय में इतना पैसा कमा सकता है। उस पड़ोसी को इतना भारी तराजू को देखकर उसके मन में लालच आ गया था और उससे वह लौटाना नहीं चाह रहा था। उसने मन उदास होकर कहा, बेटा काशी, तुमने ब्याज क्या लेना, तुम तो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। तुम्हारी तराजू की मैं रक्षा नहीं कर सका। उसे चूहों ने कुतर कुतर कर खा लिया। अब तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। काशी समझ गया कि इसके मन में बेईमानी आ गई है। काशी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाकर रखा और बोला, भाग्य और होनी को कौन टाल सकता है चाचा जी। तराजू को चूहे ने खा गए तो इसमें आपका क्या दोष। आपने तो चूहों को कहा नहीं होगा खाने के लिए। पड़ोसी ने उदास होकर बोला, हाँ बेटा, अब क्या भी कर सकते हैं। काशी ने कुछ देर तक बातें करने के बाद कहा, चाचा जी, रामू कहाँ है? मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। उसे नदी में नहाने में बहुत अच्छा लगता है, सोचा उसे भी साथ ले जाऊँ। रामू उस पड़ोसी का बेटा था और वह काशी का बहुत अच्छा दोस्त भी था। उस पड़ोसी ने अपने बेटे रामू को बुलाया और काशी के साथ नदी में नहाने के लिए भेज दिया। काशी और रामू नदी में नहाने के लिए चल दिए। नहाने के बाद काशी ने रामू को एक गुफा में छुपा दिया और उसके द्वार को एक बड़ा पत्थर से बंद कर दिया और वह अपने घर की ओर चल दिया। काशी को अकेला आया देखकर पड़ोसी डर गया और बोला, बेटा रामू कहाँ है? काशी उदास होकर बोला, चाचा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रामू को नहीं बचा पाया। मैं नदी में नहा रहा था और रामू नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक चील आई और उसे उड़ाकर ले गई। मैं बहुत दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसका पीछा नहीं कर पाया। पड़ोसी गुस्से में बोला, अरे वो झूठे, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? क्या चील इतने बड़े लड़के को उड़ाकर ले जा सकती है? सीधे सीधे मेरे लड़के को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। काशी बोला, देखिए, जो सच था जो मैं आपको बता दिया। अब आप राजा के पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। पड़ोसी ने सारी बातें राजा को बताया। राजा ने उसकी बात सुनकर दंग रह गए और बोले, काशी, यह कैसे हो सकता है? इतना बड़े लड़के को चील कैसे उठा ले जा सकता है? यह असंभव है।
एक अनहोनी कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है? काशी बोला, महाराज अगर आपके राज्य में अनहोनी ही तो हो रही है, इसलिए ऐसा घटनाएं घटेगी ही। जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक चील लड़का को लेकर क्यों नहीं उड़ सकती? राजा बोले, ये तराजू वाली कहानी क्या है? तभी काशी ने पूरी कहानी राजा को बताई। इस पर राजा ने गुस्से से बोले, बेईमान किसी का भला नहीं करती, क्योंकि जब एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। तुम इस बेईमान का फल मिलेगा। तभी पड़ोसी राजा से बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अंदर बेईमानी का भूत सवार हो गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और बोले, तुम इसके तराजू लौटा दो और तुम इसके लड़के को लौटा दो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बेईमान आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। वह इस बात पर बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत, इसलिए ऐसे आदमी पर विश्वास करना बहुत बड़ी भूल होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक करें तथा इसी तरह के और नए नए कहानी देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।